अगर स्किन ख़राब होगी आपकी, रंग डल हो गया आपका, तो उसके लिए कुछ बताइए। अगर आप डिहाइड्रेट होते हैं तो आपकी फौरी तौर पे स्किन के ऊपर वो चीज़ें वाज़ेह तौर पे नज़र आना शुरू हो जाती हैं। ब्लड का साफ़ होना, प्योरीफाई होना बड़ा ज़रूरी है। इनके लिए सबसे बेहतरीन क्या है कि आप खाने के लिए भी, लगाने के लिए 2 चीज़ें हैं जो आपको बताऊँगा बहुत बेहतरीन हैं। आपकी जिल्द लटक जाती है और आपकी जो झुर्रियाँ आ जाती हैं, उसके लिए क्या किया जाए? फैटी लोग होते हैं, जब वो अपना वज़न कम करने की तरफ जाते हैं तो मोस्टली उनकी स्किन लटक जाती है, ठीक है? उसमें है क्या, आप लेमन ऑयल ले लें, एप्रिकॉट का ऑयल ले लें, आलमंड ऑयल ले लें और ऑलिव ऑयल, उस सबको यकजा कर लें। ये आपके लिए एक बेहतरीन ऐसा सॉल्यूशन बनेगा जो आपके फेस को लिफ्ट करता है। मुँह की बदबू ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए? मुंह की बदबू को ख़त्म करने की सबसे पहले तो फिर वही गट हेल्थ। मुंह में से बू ख़त्म करनी है, अगर वो दांतों का मसला है, उसका बेहतरीन हल क्या है? नाक बंद हो जाए तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो वजह को पकड़ें। बेहतरीन हल है, आप जुशांदा अच्छा सा बना के उसको रूटीन के साथ पिएं। सिर्फ एक थोड़ी सी मिकदार आप उसको पकड़ते हैं, सिर्फ एक लाइन लगानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उसामा थी के पॉडकास्ट में। उसामा थी है मेरे साथ ज़हीर अहमद भट्टी साहब, हिकमत के शोबे से वाबस्ता गुज़िश्ता 21 सालों से फम नॉट रॉन्ग जो है वो माशाल्लाह प्रैक्टिस भी कर रहे हैं एज कंसल्टेंट, और साथ ही साथ इनके जो बिजनेसेस हैं वो भी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहे हैं। और जब हम अक्सर कहते हैं किसी भी हम हकीम साहब से जो है वो कोई नुस्खा पूछ रहे होते हैं, किसी से भी हम कोई टोटका पूछ रहे होते हैं, तो वो हमें जो जड़ी बूटियाँ और चीज़ें बता रहे होते हैं, तो हम कहते हैं कहाँ से मिलेगा, तो वो कहते हैं कि पंसार स्टोर से मिल जाएंगे, किसी भी पंसार की दुकान से मिल जाएगा। तो छोटे शहरों में तो बाकायदा दुकानें होती हैं, बड़े शहरों में बड़ा मुश्किल आपके लिए हो जाता है। तो इन्होंने बड़ा आसान कर दिया, खालिस पंसार के नाम से ऑनलाइन स्टोर इनका बड़ा शानदार चल रहा है। न सिर्फ ऑनलाइन बल्कि इसके साथ साथ अगर आप देखें तो वलेंशिया के अंदर इनका स्टोर फिजिकली मौजूद है। देन PIA रोड पे लाहौर के अंदर इनका स्टोर मौजूद है, और अभी इसको एक्सपैंड कर रहे हैं, तो लोगों की ज़िंदगी में बड़ी वैल्यू ऐड कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, जी खैरियत वालेकुम से हैं? सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये भी बड़ा अच्छा लगा मुझे ये कि इसको पंसार स्टोर को भी एक आप कह लीजिए कि ब्रांडेड कर दिया आपने। जब मैं आपकी पैकेजिंग देखता हूँ, जब मैं स्टोर देखता हूँ, जब मैं ऑनलाइन वेबसाइट देखता हूँ, तो एक बड़े बेहतरीन से आप कह लीजिए कि एक कैटेगरी के ब्रांड का पूरा वो आ रहा होता है। हालांकि हमारे जहन में अकबरी मंडी या कोई पंसार का ऐसा जिसमें बोरियों में चीज़ें भर के पड़ी होती हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। उससे निकाल के जो है वो बिल्कुल कर रहे ऐसे ही है। होते हैं। तो बिल्कुल बड़ा ऐसे अच्छा ही है। आपने काम बिल्कुल किया, ऐसे ही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ज़हीर भाई, हम सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि हमारी जो स्किन है उसके जो मसाइल हैं, नो डाउट कि उसके अंदर बहुत बड़ा रोल आपकी ओवरऑल हेल्थ का, आपके गट का, आपके आपके खाने पीने का होता है। तो पहले तो थोड़ा सा ये बता दीजिए कि कौन सी चीज़ें जो डायरेक्टली आपकी स्किन को इफ़ेक्ट कर रही होती हैं धूप समेत, और देन फिर अगर ख़राब हो गई है तो उसको कैसे ठीक करना है? अच्छा, इसमें जो मेन चीज़ है ना, जो आपके अंदर बॉडी में चल रहा होता है ना, आपकी स्किन और आपके बाल उसका आईना होते हैं। अगर आपकी बॉडी अंदर से आपकी गट हेल्थ, आपका अंदर लीवर, आपका निज़ाम बड़ा बेहतरीन चल रहा है, तो आपकी स्किन भी बेहतरीन होगी, आपके बाल भी बेहतरीन होंगे, आप कई बीमारियों से बच जाएंगे। तो गट हेल्थ तो मेन सबसे चीज़ जो है वो सबसे पहले नंबर पे है। गट हेल्थ को सही रखना और उस पे काम करना, अपनी खुराक को उस तरह मैनेज करना, अपने पानी को उस तरीके से पीना कि बॉडी आपकी जो है वो हाइड्रेट रहे, आप डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो। आपकी जिल्द के ऊपर अगर आप डिहाइड्रेट होते हैं तो आपकी फौरी तौर पे स्किन के ऊपर वो चीज़ें वाज़ेह तौर पे नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो इसमें गट हेल्थ को सही करना सबसे ज़रूरी है। और सेकेंडली, जो हमारी स्किन के मामलात हैं उसमें हमारा एक टाइम से हट के खाना पीना और ऑयली चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल, जो फूड डब्बाबंद अद्वियात या खुराकें कुछ भी हम इस्तेमाल करते हैं या ऐसे सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं जिन्हें हम ये समझते हैं कि बहुत अच्छे हैं हमारी हेल्थ के लिए, लेकिन वो ओवरऑल आपको नुकसान ही पहुंचा रही होती हैं इस सेंस में, क्योंकि अल्लाह ताला ने जब पूरी बॉडी बनाई है तो हर चीज़ अंदर पैदा कर सकती है, बशर्ते कि उसको आप खुराक प्रॉपर अच्छे तरीके में एक प्रॉपर सेंस के साथ दें। और ये बताएं कि अगर स्किन ख़राब होगी आपकी, रंग डल हो गया आपका, तो उसके लिए कुछ बताइए, कुछ चाहे अच्छा लगाने के लिए बताएं, कुछ खाने के लिए बताएं, कोई ऐसी चीज़ जिससे ठीक हो जाए। अच्छा, इसमें ना जब स्किन डल होती है तो सारे फिर इस खून की ख़राबी पैदा होती है, क्योंकि जब गट हेल्थ ख़राब होगी तो जो खून पैदा होगा, खून भी मुसफ़ी नहीं होगा। खून में भी काफ़ी इस तरह के असरात पैदा हो जाते हैं जो चेहरे के ऊपर बड़े वादे होते हैं, दाने बनना, स्किन का डल हो जाना या रंग ख़राब हो जाना। तो ये इनके लिए सबसे बेहतरीन क्या है कि आप खाने के लिए भी, लगाने के लिए 2 चीज़ें हैं जो आपको बताऊँगा बहुत बेहतरीन हैं। बिल्कुल सही। और ये अब इस टाइम इतना बड़ा मसला है कि हमारी जेन ज़ी इस मसले के लिए सब कुछ खर्चने को तैयार है कि मेरी स्किन
बेहतर से बेहतर हो जाए, ठीक है। और फिर तो कोरियन इंडस्ट्री कोरियन हमारी इतनी यहाँ पे देखी जाने लग रही है, इतना लोग पसंद कर रहे हैं कि हर किसी को अब क्रेज़ है कि कोरियन ग्लास स्किन होनी कोरिंग चाहिए ग्लास हमारी। स्किन हो जाए। अब हम कहते हैं कोरिंग ग्लास स्किन बन सकती है जब आपका अंदर का निज़ाम बेहतरीन हो। तो सबसे पहले तो ये है कि क्योंकि आपकी स्किन का 110% आपकी ब्लड के साथ ताल्लुक है, ब्लड का साफ़ होना, प्योरीफाई होना बड़ा ज़रूरी है। तो ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए सिर्फ 3 चीज़ें हैं, जिसको हम उसका टी बना के भी पी सकते हैं, उनको भिगो के उसका जो शांदा बना के वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें 3 चीज़ें हैं क्या? बड़ी सिंपल सी 3 चीज़ें हैं, जिसमें सर-ए-फ़हरिस्त है अनाब, जोजोबा, छोटी इलायची है, संदल है और एक हर्ब है शातरा के नाम से। ये आप 3 से 4 दाने अनाब के, 2 से 3 छोटी इलायची और आधी चम्मच संदल की और 1 चम्मच शातरा का, ये 4 चीज़ें आप रोज़ाना अगर रात को भिगो देते हैं पानी में 1 गिलास में, सुबह वो खाली पेट पी लें, समझ लें कि आपने अंदर अपने खून को प्योरीफाई करने के लिए एक बेहतरीन एजेंट अपनी बॉडी में भेज दिया है, जिसका काम ही सिर्फ खून को साफ़ करना है, खून की हिद्दत को कंट्रोल करना है, खून को गाढ़ा होने से रोकना है, और ये नेचुरल ब्लड थिनर भी है। वाह, बहुत खूब। ठीक है, और यानी ये ये जो तो इधर उधर हम भागते रहते हैं डिटॉक्सिफाई करने के लिए, तो इससे बेहतर शायद ना हो कुछ। बेहतरीन चीज़ है और इसके नुकसानात नहीं हैं। सबसे बेहतरीन जो चीज़ है, क्योंकि ये खून की हिद्दत को भी कम करता है, खून को मुसफ़्फ़ी भी करता है, और इसके अलावा ये आपकी गट हेल्थ को भी काफ़ी हद तक सपोर्ट करता है। इसका ये फ़ायदा है। बिल्कुल सही। और चेहरे पे जैसे अब डल स्किन हो जाती है, अब स्किन की आपको पता है बेशुमार किस्में हैं, रफ़ है उसमें, ऑयली स्किन है उसमें। अब उसमें क्या है, बेसिक तो स्किन के हिसाब से चीज़ बननी चाहिए जो भी हो। तो उसमें मैं 2-3 चीज़ें बताता हूँ आपको। अगर तो जैसे आप स्किन को आपकी जैसे डिहाइड्रेशन का मसला है, तो आप सबसे पहले पानी का इंटेक आप अच्छा करें, ठीक है, ताकि जिस्म के अंदर पानी की मकदार पूरी हो, स्किन आपकी उससे बड़ी तरोताज़ा रहती है। धूप से बचना चाहिए, ठीक है। तीसरे नंबर पे सिर्फ 2 चीज़ें बताऊंगा स्किन के लिए, आप उसको मास्क के तौर पे इस्तेमाल करते हो, खाली आप चेहरे पे नहीं, आप उसे हाथों पे भी लगा सकते हैं, आप उसके पाँव पे भी लगा सकते हैं उसको। वो 2 चीज़ें हैं क्या, आपने बड़ी मेरा पॉडकास्ट सुना हुआ है ना, पहले आपको पता था, उसके बाद मैंने हाथों में, आपने कहा एक ही नुस्खा बताओ, जान छुड़वाऊं मैं। नहीं, आपके व्यूअर्स के लिए बेहतरीन चीज़ें बताऊंगा, और वो चीज़ें बताऊंगा जो अल्हम्दुलिल्लाह जो हम एक अरसा से इस्तेमाल करवा रहे हैं अपनी Very प्रैक्टिस में भी। बिल्कुल सही। मतलब वो चीज़ें नहीं होंगी जो सुनी सुनाई होंगी, वो चीज़ें होंगी जिनके ऊपर अच्छा खासा वर्क हुआ हुआ है। 2 दहाइयों का वो है जी, तजर्बा है इसके ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें 2 चीज़ें सिर्फ, उस 2 चीज़ में क्या है, एक मूली के बीज हैं और एक आपने लेने हैं कद्दू के बीज, लेकिन कद्दू के बीज यहाँ पे लेने हैं आपने सफ़ेद वाले। ठीक है। इन दोनों को बराबर वेट में ले लें, इसमें थोड़ा सा पानी डालें, इसको क्रश कर लें। अब ये आपका एक बेहतरीन सा मास्क बन जाएगा। इसे चेहरे पे लगाएं, हाथों पे लगाएं, पाँव पे लगाएं, और 15 से 20 मिनट लगा के आप इसको आप उतार दें। आप रिज़ल्ट देखें, आप हैरान रह जाएंगे। वाह, बहुत खूब है। अच्छा, आगे चलने से पहले ना मैं थोड़ा सा आपसे ये भी जानना चाहूँगा, अभी हम ऑफ कैमरा थे तो आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की, आपने मिजाज की बात की। तो अगर मैं मिजाज की टाइप्स की बात करूँ तो कितनी तरह के हैं? 3 तरह के, 4 तरह के? मिजाज देखें, जिस तरह हमने अपने इस वक्त खानों की तरतीब को ख़राब किया हुआ है ना, हमने मजाजों को भी ख़राब कर लिया हुआ है। हमने अपने मजाजों को भी ख़राब कर लिया हुआ है, ठीक है। मजाज आपका गर्म, सर्द, गर्म खुश्क, सर्द खुश्क, ये 3-4 टाइप्स हैं, लेकिन हमने अपनी खुराकों से अपने मजाजों को इस हद तक ख़राब कर लिया हुआ है कि हम अपने मजाज के अगेंस्ट अपने बॉडी में मर्ज़ें पाल रहे हैं। मतलब मजाज हमें देखने में कुछ और लगता है, लेकिन बॉडी में जो मर्ज़ चल रहा होता है वो उसके बिल्कुल अगेंस्ट चल रहा होता है। तो ये सारे मामला अगेंस्ट वही, फिर हमारी खुराक का अच्छा ना होना, हमारा खुराक का टाइम पे प्रॉपर ना लेना, पानी का प्रॉपर इनटेक ना लेना, और फिर फौरी तौर पे सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करना। सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करें, लेकिन तब करें जब बॉडी में उसकी बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाए, आप खुराक से पूरा ना कर पा रहे हो, फिर उस तरफ आएँ। मुझे मल्टीविटामिन नहीं लेने चाहिए? मल्टीविटामिन लेने चाहिए, हम उसके हक़ में हैं, लेकिन तब लेने चाहिए, सबसे पहला उसका असूल आप अपनी खुराक से पूरा करें। आप प्रॉपर ड्राई फ्रूट, फलों का, सब्जियों का आप प्रोटीन में अच्छा इस्तेमाल करें। अच्छा, ये मैं थोड़ी आपकी बात काट रहा हूँ। पिछले दिनों ये भी मैंने सुना था कि अगर आप मल्टीविटामिन की कमी या आप मिनरल्स की या आप जैसे आयरन जैसी जो हैं हमारे अंदर चीज़ें, उनकी कमी पूरा करना चाहते हैं खुराक से, जिसके अंदर फल हैं, सब्जियां हैं, दालें हैं, गोश्त है, तो उसका इफ़ेक्ट फ़ौरन नहीं आता। आपको बड़े महीने आप वो लगातार इस्तेमाल करें तो जाके आता है। इज़ इट ट्रू?
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। लेकिन उसमें देखें बात फिर वही आएगी कि जब भी हम किसी भी जिस्म में कोई बॉडी में बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी किसी विटामिन की हो गई है, तो हम फ़ौरी तौर पे उसको हम मल्टीविटामिन से पूरा कर सकते हैं। लेकिन मल्टीविटामिन बेसिक आपको पता है कि वो नेचुरल नहीं होते, एक केमिकल्स की फॉर्म है। तो उनको पूरा करने के लिए आप साथ अपनी डाइट को अच्छा रखें। जैसे आपने अभी अर्ज़ किया कि हम अगर जिस्म के अंदर आयरन की कमी होती है, तो आयरन की कमी को हम बड़ी चीज़ों से पूरा कर सकते हैं, बिल्कुल सही जो फौरी पूरा हो सकती हैं। आप उसके अंदर आप लीवर का इस्तेमाल करें, गॉट लीवर बड़ी बेहतरीन चीज़ है। बकरी का जो कलेजी है वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अब ये नहीं है कि आपने कलेजी पकाई हो एकदम, आपने एक टाइम में ही आपने काफ़ी सारी मिकदार खा ली। आप उसको बनाएं, लेकिन रोज़ाना 1 पीस 2 पीस रोज़ाना खाएं। आप इसके अलावा बीटरूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अनारदाने का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप और इस तरह की बेशुमार खुराकों में चीज़ें जो हमारी आयरन की कमी को फौरी पूरा करती हैं। लेकिन बात यही है कि हमारी बॉडी ने वर्क करना है, उसने चलना है, हमने उससे काम लेना है, तो हमें विटामिन्स की मसलसल ज़रूरत है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमने एक दफ़ा एक विटामिन ले लिया, हम समझे बस अब पूरा हो गया, अब हमें अगले 2 साल उसकी ज़रूरत नहीं है। हमें विटामिन्स मसलसल इस्तेमाल करने पड़ेंगे। उसकी वजह ये है कि वो हमारी खुराक का बेसिक हिस्सा है, बिल्कुल सही। और हमें खुराक ऐसी लेनी चाहिए जिसमें से हम हमारी बॉडी जो उसको न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है उसको निकाल सके। आपकी जिल्द लटक जाती है और आपके जो झुर्रियाँ आ जाती हैं, एक तो है वक्त के साथ, मतलब दिस कंटेंट इज़ नॉट फॉर 70 प्लस एज, लेकिन 40-50 के अंदर, 35 के अंदर समटाइम्स किसी भी चीज़ की कमी, किसी भी चीज़ की उसकी हो जाती है। उसके लिए क्या किया जाए? ये जो अभी आपने बात की ना स्किन का लटक जाना, ख़ासकर चेहरे की, तो इसमें मोस्टली क्या होता है कि ज़्यादा जो फैटी लोग होते हैं, जब वो अपना वज़न कम करने की तरफ जाते हैं तो मोस्टली उनकी स्किन लटक जाती है, ठीक है। यहाँ जो लोग प्रॉपर खाने पीने पे ध्यान नहीं देते, उनका भी इस तरह मसला बन जाता है। अच्छा, इसका सबसे बेहतरीन हल क्या है? इसका बेहतरीन हल ये क्या है, इसमें 2 से 3 आप एसेंशियल ऑयल हैं, उसका आप एक सीरम बना लें। आप उनका इस्तेमाल करें तो विदिन डेज़ आपका ये चेहरा जो लटकने वाला काम होता है ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। बहुत खूब। अच्छा, वो सीरम है क्या? एसेंशियल ऑयल है और बड़ी आम सी चीज़ें हैं। उसमें है क्या? आप लेमन ऑयल ले लें, आप उसके अंदर एप्रिकॉट का ऑयल ले लें, आप आलमंड ऑयल ले लें और ऑलिव ऑयल। ठीक है। इनको 10 ml की सूरत में आप उनको सबको यकजा कर लें। ये आपके लिए एक बेहतरीन ऐसा सॉल्यूशन बनेगा जो आपके फेस को लिफ्ट करता है। बिल्कुल ठीक है। आपकी जो फेस में झुर्रियाँ पड़ जाना या फेस के अंदर क्रैक्स बन जाना या फेस में आपके जिल्द का लटक जाना, ये उसको बड़ी फास्ट उसको जो है ना ये सही कर देता है। ये बिल्कुल सही है। झुर्रियों के लिए कोई और फार्मूला भी है या यही है? झुर्रियों के लिए इसके अलावा बड़ी चीज़ें हैं। वो वाली चीज़ जो वो भाभी के पास है, झुर्रियों के लिए वो जो करती हैं और फौरन से जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। कहती है मैं करके दिखाऊंगी। मैंने कहा नहीं, करके तो दिखाएंगी, उसका फार्मूला ना बताया तो फिर क्या फ़ायदा हुआ एक तो व्यूअर्स मैंने को? फार्मूला मैंने आपको बता दिया, फार्मूला तो मैंने आपको बता दिया, वो यही फार्मूला है? यही फार्मूला है, ना यही करें। यही फार्मूला है। ओह! और सिंपल सा फार्मूला, यकीन जाने कि इस वक्त कई लोग इस फार्मूले को बड़ी अच्छी पैकिंग में करके बड़े अच्छे ही रेट से बेच रहे हैं उसको। अच्छा। बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं, लेकिन शर्त वही है कि आपको किसी अच्छी जगह से परचेज़ करना पड़ेगा, परचेज जिस पे करना आपको 100% यकीन होगा मैं जो चीज़ परचेज़ कर रहा हूँ मेरी बेहतरीन चीज़ मुझे मिल रही है और जो सही चीज़ मिली वो काम करेगी। अच्छा, झुर्रियों के लिए एक और चीज़ रूटीन के साथ, अगर हम अपने चेहरे को वीक में कम से कम 2 से 3 दफ़ा सिर्फ बेसन से धोना शुरू कर दें, सिर्फ बेसन से धोना शुरू कर दें चेहरे। अब तक जो मैंने सुना उसका फ़ायदा वो यही सुना कि ऑयली स्किन के लिए बड़ा अच्छा ऑयली होता है। स्किन के लिए बड़ा अच्छा होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन उसमें क्या करते हैं, जब आप उसको लगा के मास्क की सूरत में थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, हमने छोड़ना नहीं है, हमने सिर्फ उसको चेहरा धोने के लिए इस्तेमाल करना है। बिल्कुल ठीक है। आप चेहरा धोने के लिए इस्तेमाल करेंगे ना, आप यकीन करें आप इसका चंद दिनों में रिजल्ट आपको बड़ा अच्छा मिलेगा। और इसके अलावा आप बड़ा अच्छा सा फेस मास्क और भी बना सकते हैं, जिसमें आप लेमन पील पाउडर डाल सकते हैं, आप रोज़ पेटल पाउडर डाल सकते हैं, उसके अंदर हुस्न यूसुफ डाल सकते हैं, उसके अंदर इन चीज़ों का भी पेस्ट बनाया जा सकता है। अब अच्छा, ये जो पेस्ट बनेगा इसमें भी आपने 2 तरीके से अप्लाई करना है। ये जो 3 चीज़ें बताई हैं, मेरी चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा बड़ी मुख्तसर से बताऊंगा, लंबे लंबे आपको नुस्खे नहीं बताऊंगा जो किसी के लिए बनाने मुश्किल हों और वो बना ना सके, सुनने की हद तक रह जाए।
कि उसामा भाई का पॉडकास्ट सुना था और वो हम बना नहीं सके, मुश्किल वो हो गई। चीज़ होगी जो लोग फट से आराम से बना इंशाल्लाह, लें इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ताला बिल्कुल, बेहतरीन तरीके से। इंशाल्लाह। 3 चीज़ें हैं और अच्छा इनको अप्लाई करने का क्या तरीक़ेकार है, आपने अपने स्किन के हिसाब से देखना। ऑयली स्किन है, आप उसको पानी में गुलाब के में पेस्ट बना लें। ठीक है। और रफ़ है तो आप उसको दूध में ले लें, दही में ले लें इसको, उसमें पेस्ट बना लें। वेरी गुड। और वेरी ये गुड। आपकी फ्रैकल्स के लिए, आपके हल्की फुल्की एक्नी के लिए भी बड़ा काम करता है। मैंने आपको अभी सबसे एक बताया था मूली के बीज का और कद्दू का। ये ऐसी चीज़ है कि ये एक्नी को 24 घंटे में रिमूव करता है। अच्छा। अगर आपकी सिस्टिक एक्नी है उसमें समझे 2 से 3 दिन लेगा। अगर हार्मोनल एक्नी है तो उसमें अगर आप साथ उसका कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो ये हार्मोनल एक्नी को भी मैक्सिमम वीक से 10 डेज में ख़त्म कर देता है। बहुत अच्छे, बहुत ज़बरदस्त। ये जो आंखों के गिर्द हल्के होते हैं, ये किस वजह से होते हैं? हल्कों की ना बेशुमार वजूहात हैं। एक क्यास किया जाता था, नींद बुरी ना हो तो हल्के पड़ जाते हैं, ठीक है। अब नींद का मैटर जहाँ तक मैंने अपने इसको स्टडी किया है या अपने मैंने मतलब में देखा है, लोगों का नींद का साइकिल डिस्टर्ब हुआ है, नींद वो पूरी कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जैसे रात हुई, हम टाइम से सो गए, सुबह हम फजर के टाइम पे उठ गए, वो लेट सोते हैं तो लेट उठते हैं। बिल्कुल सही। रात के साइकिल 2 बजे सो के सुबह 11-12 बजे 11 बजे साइकिल उनका वही है, 4 से 6 8 घंटे का साइकिल तो बुरा कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि वो प्रॉपर उस तरीके से नहीं चल रहे जिस तरीके से उनको चलना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये जो हल्कों का काम है, ये एक तो सबसे पहले जब भी आपकी बॉडी के अंदर मामला अपसेट होंगे, आपकी बॉडी में कोई ना कोई ख़राबी चलना शुरू होगी, तो स्किन, आपका चेहरा, आपकी आंखें, आपकी ज़ुबान, ये 2-3 ऐसे एक मतलब बज़ाहिर नज़र ना आने वाली चीज़ें जो आपके फौरी तौर पे इंडिकेट करती हैं कि आपकी बॉडी में कुछ मसले चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, हल्कों की वजह आपका लीवर भी हो सकता है, विटामिन की कमी भी हो सकती है, बॉडी डिहाइड्रेट ना हो फिर भी हो सकता है। इसके अलावा एक और चीज़ है कि लोग कुछ ऐसे चेहरे पे मुख्तलिफ़ क्रीमें या मुख्तलिफ़ सीरम ऐसे लगाते रहते हैं क्योंकि आँख के नीचे वाला स्किन और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है आँख की बाकी स्किन से, तो ये उसकी वजह से भी निशान पड़ जाते हैं। अच्छा, इनका हल क्या है? हल में सबसे पहले तो नींद वाला मामला, अगर आपकी नींद स्टेप्स को पूरा करें, सही। अपनी खुराक को हेल्दी करें। खुराक को हेल्दी करें, हेल्दी खुराक से क्या मतलब मुराद है आपकी हेल्दी खुराक ये है कि आप एक रूटीन के साथ आप दालें, सब्जियाँ, आप सैलड, आप फ्रूट्स वगैरह आप रूटीन से खाएं। बिल्कुल सही। थोड़ा खाएं लेकिन खाएं ज़रूर रोज़ाना की बेस पे। बिल्कुल सही। जिस्म को प्रोटीन की ज़रूरत है 60 से 80 ग्राम पर डे, उसको दें ताकि आपके मसल्स मजबूत रहें। जिस्म को विटामिन्स की ज़रूरत है, उसको फल सब्जियां दें। जिस्म को फ्यूल की ज़रूरत है, उसको कार्ब दें, लेकिन कार्ब ज़्यादा ना दें, जितनी ज़रूरत है उतनी दें। ये थोड़ा बैलेंस करके चलना पड़ेगा, बिल्कुल सही। बॉडी बिल्कुल आपकी फिट रहेगी। ज़बरदस्त है। और अब हम थोड़ा बालों पे आते हैं। पहले तो ये बताएं कि बाल जो है वो लंबे करने का क्या तरीक़ाकार है? लंबे मेरा ख्याल ज़्यादातर ख़वातीन ही चाहती हैं कि बाल लंबे हों, तो उसके लिए क्या हो? आजकल हमारी जेंजी भी चाहती है हमारे बाल बड़े हाँ। अच्छे सिल्की लंबे हों। बालों के लिए आसान तरीन चीज़ें बताता हूँ। आप बालों के लिए 2 से 3 चीज़ें कर लें। आप ऑयल भी बना सकते हैं बालों के लिए। आप एक किसी हर्ब का आप एक मुरक्कब बना के उसका पानी भी बालों पे लगा सकते हैं, ठीक है। अब बालों के लिए सबसे बेहतरीन जो चीज़ है ना, मेरी नज़र में, मेरी रिसर्च में 2 चीज़ें सबसे टॉप पे हैं। एक है जटामानसी, जिसे हम बालछड़ कहते हैं। कुदरत ने उसको बनाया ही इस तरीके से है कि उसकी शेप ही बालों की तरह होती है, ठीक है। दूसरे नंबर पे भृंगराज, जिसे हम भंगरा भी कहते हैं। अब ये 2 चीज़ ऐसी हैं, ये बालों की समझ लें कि जान है। अगर आप इनको दोनों का थोड़ी छोटी मिकदार में लेके समझ लें कि आप 1 टीस्पून भृंगराज पाउडर और 1 टीस्पून जटामानसी बालछड़ का पाउडर, आप इसको रात को 1 गिलास पानी में भिगो दें, ठीक है। सुबह उसको नथार के पानी को बालों पे लगा लें, मैक्सिमम 5 से 10 मिनट लगा रहने दें, उसके बाद बालों को वॉश कर लें। अच्छा, ख़वातीन के लिए डेली नहीं बाल धो सकती, उनका कुछ मसले मसाइल होते हैं, तो आप वीक में कम से कम 3 बार भी कर लें तो ये आपको बड़ा बेहतरीन रिजल्ट देगा। वेरी गुड। बहुत नई चीज़ है, बड़ी नई चीज़ है ये। बेहतरीन रिजल्ट मैं देगा। इतनी देर से कर रहा हूँ कि नई चीज़ है बिल्कुल। और इसमें ये ऐसी चीज़ है, इसमें कोई लंबा चौड़ा, फिर वही आप मेरी बात, हाँ। लंबी चौड़ी चीज़ें नहीं है। ये ऑयल बनेगा, ये होगा, वो होगा, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। हाँ, एक और चीज़ का अगर एक्स्ट्रा कर सकते हैं, एलोवेरा की जल बड़ी कमाल की चीज़ है। एलोवेरा की जल, लेकिन एलोवेरा की जल हमेशा लें पत्ते में से ताज़ा निकाल के। सही।
उसको बालों को भी अप्लाई करें, बालों को समझ लेंगे, बालों की भी खुराक है एक पूरी। वो बालों को बेशक महीने बाद यूज़ करें, वो बालों की दफ़ा लाजमी दें, बाल उससे बड़े शाइन होंगे, सिल्की होंगे। लेकिन ये 2 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये टॉप की चीज़ें हैं। अच्छा, इसका इस्तेमाल इसके अलावा और भी है। आप पानी नहीं लगाना चाहते, कई लोग मेहंदी की सूरत में लगाते हैं बालों पे। अच्छा, आप सही मेहंदी है। में डालें उसको पाउडर को, मेहंदी बालों में लगा लें। वेरी गुड, ज़बरदस्त है। बाल परमानेंट काले भी हो जाते हैं? बाल परमानेंट काले नहीं होते, नहीं होते। नहीं होते, नहीं इस पे होते, बड़ी बहस है आपकी फील्ड पे। नहीं होते। उसकी वजह कुछ ये लोग है, कहते हैं हो जाते हैं। उसकी वजह ये हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए ना बड़ा एक तवील कुछ चीज़ें जो खाने वाली हैं। तिब्बे यूनानी में एक मिक्सचर है त्रिफला के नाम से, जिसमें आंवला, बहेड़ा और हरड़ 3 चीज़ें शामिल होती हैं। ये इसका जो मुसलसल इस्तेमाल है ना, ये आपके जिस्म में नई जान भर देता। आप बेहतरीन एंटी एजिंग है, आप खाली बाल नहीं, आपकी स्किन को भी बेहतर करता है, आपके स्टमक को बेहतर करता है, गट हेल्थ को बेहतर करता है, लीवर को बेहतर करता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता। इवन जो ख़वातीन और मर्दों के पेचीदा अमराज होते हैं उनमें भी बड़ी हद तक फ़ायदा देता है। अब ये रूटीन का इस्तेमाल किया जाए। बाकी अगर कहें कि बालों में लगाने के लिए चीज़ें, जैसे एक कुदरती ख़ज़ाब होता है जिसे हम वस्मा कहते हैं, ठीक है, मोरक्कन पाउडर के नाम से भी वो मोस्टली मार्केट में सेल होता है। वो एक नेचुरल चीज़ है, वो बाल को डाई करता है, लेकिन जड़ से बाल को काला नहीं कर सकता। ठीक है। लेकिन त्रिफला एक ऐसी चीज़ है जिसका मैं ख़ुद भी मैंने मतलब तजर्बा किया हुआ, मैंने देखा हुआ है कि जो लोग मुसलसल इस्तेमाल करते हैं उनके बाल सफ़ेद तो होंगे लेकिन बहुत लेट होंगे। अच्छा, ये बताइएगा मुझे, गंजपन का इलाज? गंजपन में देखें, गंजपन में बेसिक एलोपेशिया। गंजपन में अगर कोई मारूसी मामला चल रहा है तो मुश्किल है। देखिए, मुझे ना बड़ी कॉल्स आती हैं मेरे दोस्तों की, वो वाली चीज़ बता दें जो उनके लिए हो सिर्फ। अच्छा, गंजपन में देखें पता क्या ये होता है, पहले ये बता दें, होता है हो जाता है ख़त्म या नहीं? 100% नहीं कह सकते हम, अच्छा। नहीं कह सकते। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ग्लैंड्स का मुंह बिल्कुल बंद हो चुका होता है जिसमें से बाल नहीं निकलना है। तो जब बाल निकलने वाला काम ही ख़त्म होगा तो उसके ऊपर क्या करेंगे? उसके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ अप्लाई करेंगे जिससे वो स्किन फटे और अंदर से बाल बाहर आए। अब ये जितने भी तरीक़ेकार हैं, यहाँ सब मार्केट में बेशुमार लोग इस तरह के ना मतलब ऑयल बना के दावे करते हैं कि हमने गंजपन का इलाज निकाल लिया है। तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं ये सलाह देता हूँ सबको, सबसे पहले जो हैं उनको मजबूत कर लें, उनको घना कर लें। हो सकता है ज़रूरत ही ना पड़े बाकी हिस्से पे आने की, ठीक है। लेकिन गंजपन के लिए आप तजर्बा कर सकते हैं। ट्रांसप्लांट करवा लें। ट्रांसप्लांट भी अपनी जगह ठीक है, तजर्बा कर सकते हैं। बेशुमार चीज़ें हैं ये, मैं 2 भी जो चीज़ें आपको बताई हैं, बालछड़, जटामानसी और भिंगराज, ये बाल इनमें इतनी ताकत है, ये बाल भी निकाल सकती है। लेकिन बात फिर वही कि मसलसल यूजेज और फिर बॉडी के अंदर जो विटामिन की कमी उनको पूरा करें, जो मेन चीज़ है। क्योंकि विटामिन ई आपके बालों के लिए, आपके नाखून के लिए, आपकी स्किन के लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है। उनको पूरा करें अपनी ग़िज़ाओं से, ताकि ये चीज़ें, और जिंक की कमी ना होने दें, सबसे जो मेन चीज़ है। बिल्कुल सही। इन्हें हमें खुद सर्च करना पड़ेगा अपनी खुराकों में, क्योंकि हर विटामिन अगर किसी खुराक में पाया जा रहा है, हो सकता है हमें वो खुराक पसंद ना हो, हमें अच्छी ना लगती हो, हम खाना ना चाहें उसको। तो ये भी बड़ी चीज़ है। बिल्कुल सही है। अच्छा ज़हीर भाई, हमने स्किन और हेयर कर लिया। मैं थोड़ा सा आज आपकी आमद का फ़ायदा उठाते हुए, आपके तजर्बे को सामने रखते हुए थोड़े से मुख्तलिफ सवाल पूछूंगा जो शायद हमारे पॉडकास्ट में पहली दफ़ा डिस्कस हो रहे हों। मुंह की बदबू ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए? मुंह की बदबू को ख़त्म करने की सबसे पहले तो फिर वही गट हेल्थ है ना। ये मैंने सुना है कि आपका स्टमक अगर ख़राब है ना, स्टमक ख़राब है तो आपके मुंह में से स्मेल आएगी। अच्छा, मुंह में स्मेल आने की 2 वजूहत हैं। एक, आपको कोई दांतों का मसला चल रहा हो, कोई मसूड़ों का मसला चल रहा हो, को मसूड़ों में जैसे पस होती है या मसूड़े में कुछ मामला अगर चल रहे हैं तो फिर भी स्मेल आएगी। सेकेंडली, आपका स्टमक ख़राब है, फिर भी स्मेल आएगी। मैं दोनों के लिए चीज़ें बता देता हूँ आपको। बिल्कुल सही है। मुंह में से बू ख़त्म करनी है अगर वो दांतों का मसला है, उसका बेहतरीन हल क्या है? आप रात सोने के टाइम पे 1 कप पानी लें, हल्का से नीम गर्म, उसके अंदर सेब का सिरका 1 चम्मच डालें, 1 चुटकी डालें सिर्फ उसके अंदर नमक की, उसको हल करके उसकी कुल्लियाँ करके सो जाएं। वो क्या करेगा, मुंह में जो बैक्टीरिया बनता है रात सोने के टाइम पे वो नहीं बनने देगा। ये सुबह उठते जो स्मेल आती है मुंह में से,
ठीक है, बिल्कुल ये सही। तो उसके लिए बड़ा बेहतरीन है, बहुत ज़बरदस्त। बेहतरीन है। बच्चे भी कर लें। बच्चे भी कर सकते हैं क्योंकि इसको पीना नहीं है ना, ठीक कुल्ली है। करनी है आपने सिर्फ कुल्ली से, करनी है, ठीक। ठीक है। दूसरे नंबर पे फिर आगा मैदा। हम्म अब मैदे में बेशुमार चीज़ें हैं। मैदे में क्या बेशुमार चीज़ें हैं, खाना सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, हम खाना सही तरीके से चबा के नहीं खा पा रहे, या हम खाते नहीं हैं, ये खाने के दरमियान हम पानी बहुत ज़्यादा पी लेते हैं, या हमें कॉन्स्टिपेशन चल रही है जिससे रिया बहुत ज़्यादा बनती हैं, ठीक है। अब इनमें से जो चीज़ चल रही हो ना, हमें उस पर फोकस करना पड़ेगा। सही है, हम उसका इलाज करेंगे, हमारे मुंह में से ऑटोमेटिकली स्मेल ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल सही। लेकिन फिर भी एक छोटी सी आपको एक छोटा सा नुस्खे की ज़रूरत बताता हूँ। मैदे का कोई भी मसला चल रहा हो, ओवरऑल वो फ़ायदा करेगा। वो फ़ायदा क्या, बहुत अच्छा फ़ायदा करेगा, ठीक है। उसमें करना क्या, आपने पुदीना लेना है। पुदीना एक तो मिलता है बाज़ार से जिसे हम सफ़ेद पुदीना कहते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। एक जो घर हम पुदीना सब्ज़ लेके आते हैं, हम उसको ड्राई करके उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सही है। ठीक है। पुदीना अगर आपने मिसाल के तौर पे ले लिया 50 ग्राम, आप उसके अंदर छोटी इलायची डालेंगे 25 ग्राम, सही है जी। ठीक है। सिर्फ 2 चीज़ें बस, ये एक 1/3 से 1/2 टीस्पून तक दिन में 2 दफ़ा लेना खाना खाने के बाद। इसको वो कर लेना है आपने, पाउडर बना लेना, पाउडर इसका बना लेना, पाउडर ठीक बना है। लेना है घर में, और इसको आप जो है सुबह शाम 2 टाइम रूटीन से इस्तेमाल करें। स्टमक के मसले हल हो जाएंगे, स्टमक के मसले आप ख्याल हो जाएगा। चाहे एच पीलोरी तक पहुंचे हों। एच पीलोरी देखें, वो एक बैक्टीरिया है, उसके लिए प्रॉपर इलाज की ज़रूरत है। आपको उसके लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ बताता हूँ। आपने कांजी लफ्ज़ सुना हुआ है? कांजी का नाम ज़हन में आती है ना, सबसे पहले खटास आती है, खट्टी कोई चीज़ होगी, हो सकता है गला भी पकड़ ले। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि कांजी आप घर बना सकते हैं और हर मौसम में बना सकते हैं। अच्छा, जैसे कि आजकल आपका मौसम चल रहा है जिसमें आपके पास इस वक्त आड़ू है, पीच पड़ा हुआ है, रेड चेरी है, फाल्स है, आप तीनों से कांजी बना सकते हैं। वो बनाना सिखाए। अब तीनों का तरीका आपको बताता हूँ। शीशे का जार ले ले या चीनी का, प्लास्टिक या मेटल का बर्तन ही होना चाहिए, या मिट्टी का बर्तन ले लें, ठीक है। ये तीनों फल आप इनको जैसे आप आड़ू का बना रहे हैं, आड़ू में से आप उसकी गुट्टी निकाल लें, इसको थोड़ा सा मैश करें। इसको अगर आपके आधा किलो आड़ू हैं, आपने उसके अंदर 1.5 किलो पानी डालना है, या 1.5 लीटर पानी डालना है आपने। 1.5 लीटर पानी डालना है, उसके अंदर 1 चम्मच आपने डालना है राई दाने का पीस के, दरदरा करके। अच्छा, इसमें भी ना अब जो राई जो कांजी बनती है, इसमें हम अब थोड़ा सा और आसानी कर देते हैं आपके व्यूअर्स के लिए। आप उसमें आपको पता है बेशुमार लोग ब्लड प्रेशर के भी होंगे, ऐसे ही है। हम उनको भी पिलाना चाहते हैं। हम ऐसे लोगों को भी देना चाहते हैं जो यूरिक एसिड के पेशेंट हैं, हम उनको भी खिलाना चाहते हैं, वो भी पिएँ इसको। आप इसमें नमक ना डालें, अगर आपने डालना है तो ब्लैक सॉल्ट, वो भी 1 पिंच से 2 पिंच डालें बस, सही है, ठीक है। इससे फर्मेंटेशन के टाइम लेना था 2 से 3 दिन। आप इसको जार में डालें, ऊपर हल्का सा लूज़ ढकना लगा के या कपड़ा बांध के धूप में रखें 2 से 3 दिन। फर्मेंटेशन का अमल शुरू होगा, फल के अंदर जो उसका गुड बैक्टीरिया बाहर निकलेगा, ठीक है, खटास बनना शुरू हो जाएगी। 2 से 3 दिन बाद ये आपके लिए तैयार है। अच्छा, इस पॉइंट के ऊपर आप इसको मज़ीद खट्टा करना चाहते हैं, आप मज़ीद इसको फर्मेंटेशन के लिए उसको फर्मेंट होने दें। सही है। आप कहते हैं जितनी खटास बन गई है नेचुरली काफ़ी है, आप उसको उठाएं, उसको स्टेन करें, फ्रिज में रख लें, फर्मेंटेशन कम रुक जाएगा, सही है। मज़ीद खट्टी नहीं होगी, ठीक है। अब ये जो कांजी बनी है, इसके अंदर आपके पास दोनों चीज़ें आ गई हैं, प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स, दोनों आ गए आपके पास। प्रोबायोटिक्स वो उसके अंदर बैक्टीरिया बन गया, और जो प्रीबायोटिक्स जो हमने फल डाला उसकी खुराक भी उसके अंदर ही बन गई। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये जब आप पिएंगे ना, ये आपकी गट हेल्थ के लिए, ये आपके मैदे के लिए, ये कॉन्स्टिपेशन के लिए, ये गैस तेजाबियत बदहज़मी के लिए बड़ी काम की है। लेकिन इसको पीना शॉट्स की फॉर्म में है, सही है। इसको ऐसे नहीं पीना कि गिलास भरा पी लिया, वो वाला काम नहीं करना। बिल्कुल सही है। शॉट्स बनाने हैं 50 ml के, 60 ml के, दिन में 2 दफ़ा ले लें, 3 दफ़ा ले लें, एनफ है। सही है। वाह, कब ये तक लें? हफ्ता डेढ़? जितना आपने बना लिए काफ़ी है, उसके बाद फल चेंज कर लें। सही है। जैसे चेरी है, रेड चेरी की बना लें, बड़ा खुशनुमा कलर तैयार होता है, बड़ी प्यारी खुशबू बनती है, बड़ा प्यारा टेस्ट निकलता है उसका। बिल्कुल सही है, बहुत तो ये ज़बरदस्त आप ये कोई भी फल जिसमें विटामिन सी की मिकदार है, कांजी बना सकते हैं, बेहतरीन आपके लिए। बिल्कुल सही। जिस्म की बदबू के लिए बताइए कुछ। जिस्म की बदबू के लिए देखें, जिस्म की बदबू उसका मेन मामला क्या है, बॉडी अपने टॉक्सिन को बाहर निकालती है, फुजले की सूरत में, यूरिन की सूरत में,
पसीना की सूरत में। जब बॉडी अपने किसी भी तरीके से पूरे के पूरे फुजलाजात को, पूरे के पूरे टॉक्सिन को बाहर नहीं निकाल पाती, तो आपके जिस्म में से स्मेल आना शुरू हो जाती है। अब उसका तरीके का सबसे पहले क्या है, एक तो फौरी स्मेल ख़त्म करने के लिए पानी गर्म करें, उसके अंदर पुदीने की और गुलाब की कुछ पत्तियां डालें, उसे नहा लें। ये तो फौरी तौर पे बाहर से स्मेल ख़त्म होगी। अब दूसरा मामला अंदर का है, उसमें क्या देखना पड़ेगा, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला उस पर काम करें, अगर आपको यूरिन का मसला उस पर काम करें, ठीक है। अगर आपको यूरिन अगर सही तरीके से पास नहीं हो रहा, तो जो पसीना आपको आएगा उस पसीने में स्मेल होगी, क्योंकि बॉडी ने टॉक्सिन निकालने हैं, जो उसने पानी आपने दिया उसने उसको निकालना ही निकालना है। जब यूरिन खुल के आएगा तो आपके पसीने में, आपके स्वेट में स्मेल नहीं होगी, तो जब उसमें स्मेल नहीं होगी बॉडी में स्मेल भी नहीं आएगी। वाह, बहुत ज़बरदस्त है। पसीना जो ज़्यादा आता है जिन लोगों को, पसीना ज़्यादा आने की मेन वजह फिर उसके बैक पे वही है कि आपकी किडनी प्रॉपर वर्क कर रही हैं, वो प्रॉपर वर्क करके आपका ब्लैडर आगे से प्रॉपर वर्क करके जो जिस्म के अंदर फासद पानी बना उसको निकाल रहे हैं यूरिन की सूरत में। तो पसीना ज़्यादा आना पसीना ज़्यादा आना इस हद तक हो कि अगर पानी का इंटेक ज़्यादा है आपका, अगर यूरिन आपको सही खुल के आएगा तो आपको पसीना बड़ा मुनासिब सा आएगा। आपने अक्सर देखा होगा जैसे सर्दियों के अंदर हमें यूरिन ज़्यादा आता है, हमें पसीना कम आता है। गर्मियों में हमें पसीना ज़्यादा आता है क्योंकि हमारी बॉडी अपने टेम्परेचर को, जब बाहर का टेम्परेचर हमारा बढ़ता है 37.5 से बढ़ेगा तो बॉडी खुद पसीना छोड़ती है ताकि उसको बाहर का टेम्परेचर इफेक्ट ना करे। बॉडी अपने आप को ठंडा रखने के लिए एक अमल अपने अंदर पैदा करती है जो उसको ठंडा रखता है। अब वो एक नेचुरल अमल है उसका, ठीक है। तो उसमें यूरिन हमेशा जो है ना कम हो जाएगा। अब मोस्टली आपने देखा होगा कई लोगों की रूटीन इस तरह की होती है, घर में एसी से उठे, एसी वाली गाड़ी में बैठे, एसी वाले ऑफिस में चले गए, तो उनको पसीना आने के चांसेस कम है। अब यूरिन बार बार आता है, पसीना कम आता है। तो ये पसीना का जिस्म में से अखराज बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपकी बॉडी में से ऐसे टॉक्सिन को बाहर निकालता है जिसका निकलना ज़रूरी है, जो ब्लैडर के थ्रू हम नहीं निकाल पाते, बॉडी स्किन के थ्रू को बाहर निकालते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, हिचकी जब लगती है तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं पानी पियो, समटाइम्स ध्यान हटा दो, कोई ऐसी बात कर दो, हैरान कर दो। अच्छा, अब मैंने सुना, मेरे कलीग हैं उनका, कि उनकी हिचकी रुक ही नहीं रही। बीमारी क्या ये, क्यों होती है, क्या इलाज है? हिचकी बिल्कुल बीमारी है। हिचकी और डकार दो ऐसी चीज़ें हैं, आप जैसे खुराक खाते हैं, आपने खाना खाया, खाने के दौरान आपका जो हवा खाने के साथ मैदे में जाती है, मैदा उसको डकार की सूरत में बाहर निकाल देता है, ठीक है। लेकिन जब मैदा आपका ख़राब होता है तो ये हिचकी की कैफियत पैदा होती है। बेसिक से पीछे वही है, आपकी गट हेल्थ के मामला। आपको मैदे पे अपने काम करने की ज़रूरत है। आपका मैदा ठीक नहीं है जो हिचकी की कैफियत को पैदा करता है। और जो डकार भी बहुत ज़्यादा आते हैं वो भी यही है? वो भी यही है क्योंकि जब गैसेस ज़्यादा बनती हैं, तेज़ाबी ज़्यादा बनती है। ये मोस्टली लोगों के साथ होता है जो खाना बड़ी स्पीड जल्दी खाते हैं, चबाते नहीं हैं क्योंकि खुराक को एक लुकमे को कम से कम 32 दफ़ा चबाना चाहिए। 32 दफ़ा चबाएंगे, जितना सलाइवा उसके साथ मिक्स होकर मैदे में जाएगा उतना मैदा आपका अच्छा फील करेगा, ठीक है। उसको उतना काम कम करना पड़ेगा। जब दांतों का काम भी हम मैदे से ले रहे हैं, तो जब दांतों का काम दांतों से ही लेंगे तो मैदे को सुकून मिलेगा, ठीक है। वो अपना काम करेगा और अच्छे से करेगा, किसी और दा नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है। जब हम दांतों से हम काम जब लेते नहीं है, स्पीड से खाते हैं, एक लुकमा मुंह में होता है, दूसरा हाथ में होता है, तीसरा बन रहा होता है, तो वो क्या होता है, फिर वो मैदा डिस्टर्ब हो जाता है इन चीज़ों। बिल्कुल सही, ठीक है। अच्छा, इनके लिए ना बड़ा एक सिंपल सा आपको चीज़ एक बताता हूँ, बड़ी सिंपल के लिए, दोनों के लिए, और बड़ी ही मुजरब चीज़ है। इतनी मुजरब चीज़ है कि समझ लेंगे ये हमारे जो सदरी नुस्खाजात होते हैं ना, जो सीना ब सीना चलते हैं, ये वाली चीज़ है, ठीक है। सिर्फ 2 चीज़ें लेनी है इसके अंदर, सिर्फ 2 चीज़ें लेनी है। 2 चीज़ें लेनी क्या है? काली मिर्च और मको के बीज, तुख्मे मको जिसे कहते हैं, बस 2 चीज़ें। इसमें वज़न कैसे आपने लेना है? अगर आपने 50 ग्राम तुख्मे मको लिया है तो आपने उसके अंदर 10 ग्राम डालनी है काली मिर्च। इसको पाउडर कर लें, आधी चम्मच पानी के साथ लें, सही है। 1 घंटे के वक्फे से दूसरी से तीसरी खुराक में हिचकी मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी। वाह, बहुत खूब। ये फौरी इलाज है जिसका ना इंस्टेंट रिलीफ, हाँ, फौरी है।
लेकिन मैदे के इलाज की फिर भी ज़रूरत पड़ेगी, वो आपने उसको करना है। तसल्ली से करना उसको पड़ेगा, तसल्ली से करना पड़ेगा। आपको। दांत सफ़ेद करने का तरीका, दांत सफ़ेद करने के लिए बेशुमार चीज़ें हैं। आसान तरीन बता दें। आसान तरीन आपको ना देखें, आसान तरीन उसमें ये है कि हम कोई पाउडर फार्म में जैसे टूथ पाउडर बनता है, हम उस तरह की चीज़ जो है वो बताएं जो दांतों के एनामल को भी डैमेज ना करे, जो हमारे हसास मसूड़ों को भी ख़राब ना करे, और ओवरऑल हमारे दांतों की सफाई भी कर दे। ठीक है, उसमें आप ये कर सकते हैं, मसूड़ों को भी मजबूत करेगा ये। मसूड़ों को भी मजबूत करेगी और जो मुंह में से पानी आता है उसको भी काफ़ी हद तक कवर कर देगी। ठीक है, उसमें 2 से 3 चीज़ें उस पर भी सिर्फ। हाँ, दंदासा आपने बड़ा नाम सुना, बिल्कुल सुना हुआ है। लोग इस्तेमाल करते हैं। दंदासा लेना आपने, अभी भी करते हैं। अभी भी लोग बड़ा इस्तेमाल करते हैं और अच्छी जगह से मिल जाता है, अभी भी वो आसानी से मिल जाता है, खालिस पंसार से मिल जाता है। इंशाल्लाह मिलेगा वहाँ से भी। खालिस पंसार में तो आपको जो भी आपके ज़हन में हर बात ही मिलेगी, मिल जाएगी इंशाल्लाह वहाँ से। दंदासा आपने लेना है मिसाल के तौर पे 10 ग्राम। ठीक है, आपने इसके अंदर माजू डालना है, माजू खुश्क, ये आपने डालना है 20 ग्राम। ठीक है, और इसके अंदर डालने हैं अनार के फूल, वो भी 20 ग्राम। और किक्कर का सक, जो किक्कर का दरख्त होता है, जो उसका बाहर वाली छाल होती है, छाल भी कहते हैं, सक भी कहते हैं, 20 ग्राम वो है। टोटल 4 चीज़ें हैं, इनको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लें। सही है। ठीक है, इसका उंगली से ब्रश पे लगा के सिर्फ 4 से 5 मिनट इसको लगा रहने दें, उसके बाद आप वॉश कर लें। दांत वाइट भी करेगा, मसूड़ों को मजबूती करेगा, जो मुंह में स्मेल दांतों में, मसूड़ों में ख़राबी से पैदा होती हैं, उसको भी कवर करेगा। बिल्कुल सही है। एक बड़ा मुख्तलिफ सा सवाल आया है कि आंखों की थकन दूर करने का क्या नुस्खा है? आँखों की थकन दूर करने का, देखें ये ज़्यादा हुआ है जो जिन लोगों का ज़्यादा स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता है। भेजा भी मेरे उसने एससीओ वाले लड़के ने, उसका सारा वक्त कोई स्क्रीन 18 घंटे स्क्रीन पे स्क्रीन टाइम है। होता है, अपने और आप को देख क्योंकि के जॉब भेजा। की नेचर ऐसी है कि वो उस मजबूरी है, करना ही करना है उसने, जो टास्क दिया गया उसने पूरा करना ही करना है। वो 18 छोड़ के 24 घंटे भी लग जाएंगे, वो बेचारा करेगा उसको करेगा। अच्छा, आँखों के लिए ना सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है, इसके लिए भी अगेन वही मुख्तसर सी चीज़ें जो बनाने में भी आसान हो, खाने में भी आसान हो। ठीक है, सौंफ लेनी है आपने। ठीक है, एक 50 ग्राम अगर आपकी सौंफ है, उसके अंदर आपने 4 मगज़ लेने हैं, लेकिन 4 मगज़ आपने लेने हैं जिसमें चारों मगज़ की मिकदार पूरी होती है, जिसमें जैसे कि मगज़ खीरा, मगज़ कद्दू, मगज़ खरबूजा और मगज़ तरबूज, ये टोटल 50 ग्राम हो। 50 ग्राम सौंफ है। ठीक है, इसके अंदर 50 ग्राम बादाम की गिरी डाल लें। ठीक है, एक आती है ब्रह्मी बूटी, उसमें सिर्फ 10 ग्राम डलेगी। ये टोटल कहने को सिर्फ 4 चीज़ें, अगर 4 मगज़ को हम एक गिनते हैं, ये टोटल 4 चीज़ों का फार्मूला है। इसको ग्राइंड कर लें। 1 टीस्पून सुबह शाम दोनों टाइम खाना खाने से 1 घंटा पहले, ये खाने के घंटे पहले लेना शुरू कर दें। ये आँखों की थकन को भी दूर करेगा, दिमाग में खून की सर्कुलेशन को भी तेज़ करेगा, नींद भी बेहतर करेगा, ओवरऑल जो आँखों में मसले चल रहे होते हैं उनको भी किसी हद तक, क्योंकि बेसिक प्रेशर बढ़ जाता है, आंखें थकना शुरू हो जाती हैं, उनको भी काफ़ी हद तक ये रिलीफ देता है। बिल्कुल सही है। नाक बंद हो जाए तो क्या करना चाहिए? नाक बंद होने की बेशुमार वजूहात हैं। नाक बंद, गर्मी, खुश्की, म्यूकस की ज़्यादती, सर्दी, बेशुमार वजह। सबसे पहले तो वजह को पकड़े, किस वजह से है। ठीक है, अगर तो वो म्यूकस की वजह से है, बलगम ज़्यादा हो गई है, तो उसका बेहतरीन हल है आप जुशांदा अच्छा सा बना के उसको रूटीन के साथ पिए, ताकि जो जिस्म के अंदर म्यूकस बलगम की ज़्यादती कंट्रोल हो जाए, नाक आपका जो है ना वो खुल जाएगा। दूसरे नंबर पे हमारा एक, हमारी तिब्बे यूनानी में हमारी एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है अमृत धारा के नाम से। अमृत धारा बेसिक वो 3 एक्सट्रैक्ट होते हैं, अजवाइन, पुदीना और कपूर। वो आपने उनको बने भी मिल जाते हैं मार्केट में, बड़ी अच्छी कंपनीज बना रही हैं, आप बना भी सकते हैं। वो आपने सिर्फ एक थोड़ी सी मिकदार आप उसको पकड़ते हैं, सिर्फ एक लाइन लगानी है, बस ना खुल जाएगा। अच्छा, आप उसकी स्टीम भी ले सकते हैं। वेरी गुड। ये लेकिन ये ऐसी चीज़ है, इस पे लगाने पे और एक ये माथे पे लगाने से, अगर सर में दर्द हो रहा बड़ा शदीद, किसी को नहीं रोक रहा, आप दवाई नहीं खाना चाहते, यार मैं दवाई नहीं खाना चाहता, पेन किलर मैं वैसे सही करना चाहता हूँ, तो आप उसकी थोड़ी सी मिकदार एक ड्रॉप की सूरत में एक यहाँ पे लगा लें, एक यहाँ पे लगा लें, लगाते साथ ही विदिन 5 मिनट आपकी दर्द उड़ जाएगी। बिल्कुल सही है। अपनी नज़र की हिफाजत के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए? यानी बच्चों की हम देख रहे हैं कि नज़रें कमज़ोर हो जाती हैं, तो क्या खुराक में इस्तेमाल करना चाहिए? देखें, नज़र को तेज़ करने के लिए, नज़र की हिफाजत के लिए
बेहतर उसमें सबसे क्या है कि आप सबसे जो मेन चीज़ है वो तो सबसे पहले बच्चों की खुराक को अच्छा रखना। अगर उनको प्रॉपर घर में विटामिन अगर खुराक के थ्रू पूरे मिल रहे हैं तो फिर तो परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। अब बच्चे मोस्टली ना वो जैसे हम कहें ना, आप सौंफ को पीस के खाना शुरू कर दें, बच्चे नहीं खाते। बड़े तो खा लेते हैं, बच्चे नहीं खाते, ठीक है। बच्चों के लिए क्या है, बच्चों को अगर आप शुरू से आहार डालेंगे ना, उनको एक मुट्ठी में बंद जितने आपके ड्राई फ्रूट्स आते हैं एक बंद मुट्ठी में, ठीक है, वो एक बादाम है, एक अखरोट या आधा अखरोट है, ठीक है, ये उसको रूटीन के साथ खिलाना शुरू कर दें बच्चों को। बच्चों की नज़र भी तेज़ होगी, उनका हाफजा भी बेहतर होगा, उनकी याददाश्त भी बेहतर होगी, ओवरऑल उनका दिमाग भरपूर अच्छा काम करेगा। बिल्कुल सही है। आखिरी सवाल आपसे ये है कि कान की दर्द के लिए बच्चों में खासकर रात के टाइम दर्द हो जाता है, तो घर के अंदर ऐसा क्या किया जाए कि वो दर्द से आराम मिल अच्छा, जाए? ये सवाल बड़ा मज़ेदार है आपका। कान और दांत ये हमेशा रात को जगाते हैं। अच्छा, ये दोनों को ही बता दें आप मुझे। ये दोनों को ही बता दें। ये हमेशा ना रात के टाइम में ना आपको ये उठाते हैं, उस टाइम पे जब बंदा बड़ी गहरी नींद में होता है ना, तो अचानक से दर्द उठती है और पूरे का पूरा घर जो है ना एकदम बेचैन हो जाता है, ये बन क्या गया। ऐसे ही। अच्छा, वो टाइम ऐसा होता है बच्चे को या किसी को उठा के बंदा किसी के पास लेके जाना चाहे, बंदा नहीं ले जा सकता, घर ऐसे में ही, कोई ऐसा टोटका ऐसे ही। निकला है। सबसे पहले बताऊंगा दांत की दर्द के लिए। ठीक है। दांत की दर्द के लिए जो मैंने अभी आपको अमृतधारा बताया था, ये ऐसी तिबी नानी की चीज़ है जो 100 से ज़्यादा मुख्तलिफ अमराज में मुख्तलिफ अलामतों में यूज़ होती है। सही सही। आप इस अमृतधारे को कॉटन साहब लेके उसके डिप करके जहाँ दर्द लगाएंगे, ये लगाते सार दर्द रोक देता है। बाकी जैसे आम रोटी में लौंग का तेल है वो काम करता है, लेकिन अमृतधारा ऐसी चीज़ है, ये मेरी नज़र में हर घर में होनी चाहिए। बिल्कुल सही। बड़ी कमाल की चीज़ है। पेट में दर्द हो, आप पानी लें आधा कप, उसमें 1 से 2 कतरे डालें, पी लें। हल्का कड़वा आता है, ना पिया जाए, 1 चम्मच चीनी का लें, उस पर कतरा डालें, खा लें, पेट का दर्द ठीक। ये बड़ी कमाल की चीज़ है, वेरी गुड। बड़ी कमाल की चीज़ है। कान के दर्द के लिए, कान के दर्द में असल में उसमें 2-3 चीज़ें हैं। मोस्टली बच्चे कान में कोई ना कोई चीज़ मार लेते हैं, तो उसमें ज़ख्म कर बैठते हैं कान के अंदर। तो उसका जो बेहतरीन जो है घरेलू जो टोटका है, क्योंकि इसमें टोटका ही बताया जाएगा, उसमें एक तो जिसमें अमृतधारा बताया, ये अमृतधारा कान के भी काम इस्तेमाल आता है। इसमें इस्तेमाल का क्या तरीक़ेकार है, आप घर में सरसों का तेल अमूमन घरों में होता है, बिल्कुल सही। थोड़ा सा सरसों का तेल लें, 1 टीस्पून मिसाल के तौर पे, उसके अंदर 2 से 3 कतरे अमृतधारे के डाल लें, 1-1 कतरा कानों में टपकाएं, ठीक है। इससे दर्द पूरी रुक जाती है। ज़हीर भाई दोबारा भी ज़हमत देंगे आपको। थैंक यू सो मच, अब तशरीफ़ लाए और इतने अच्छे नुस्खे आपने, इतने अच्छे टोटके आपने हमें चीज़ें बताई हैं जो घर में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं एक ज़रूर चाहूँगा आपके साथ यूरिक एसिड पे, ब्लड प्रेशर पे, शुगर, जी इंशाल्लाह। और मैं बड़ा मुतासिर हुआ कि आप अपनी शुगर जो है वो आपने कंट्रोल की इतने शानदार तरीके से। वेट लॉस पे भी मैं आपसे पूछूंगा कि इंशाल्लाह, कैसे जो है वो इंशाल्लाह, करना, तो ये इंशाल्लाह चीज़ें इंशाल्लाह हम करेंगे। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।